तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उससे पहले मैं आप लोगों तक कुछ बात पहुंचाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मेरी बात यह है कि किसी इंसान को किस उम्र तक पढ़ना है और किस उम्र से उसे पैसा कमाना है, किस उम्र तक पढ़ना है या किस उम्र से उसे काम करना है, ये उसके शौक नहीं, उसकी हालात जिम्मेदार होते हैं। आए कि समझे, ये उसकी शौक नहीं, उसकी हालातें तय करती हैं कि इंसान कब तक पढ़ सकता है या कब से वो किस उम्र तक वो पैसा कमाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए। आप खुद अपने जिस उम्र में हैं, आप जिस उम्र में बीएससी कर रहे हैं, आप ही के साथ जो लड़के पढ़ कर गए होंगे, वो कुछ लड़के किसी जगह पर काम करके पढ़ रहे हैं, कुछ लड़के पढ़ाई छोड़कर काम में लपट गए, उनकी हालात ऐसी थी। आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ने का मौका मिला है। आए ना समझ में, आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ने का मौका मिला है। तो आप इस बात का ध्यान रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप पढ़ाई कीजिए। आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बड़ा मौका मिला है, चांस मिला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के आगे की ओर, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को समझने के लिए पहले हम एक बात करते हैं, समझते हैं। देखिए, हम वेक्टर क्वांटिटी के ही कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, स्केलर के नहीं। तो मैं कोई एक वेक्टर क्वांटिटी लेता हूं, जैसे कि बल भी एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लोग फोर्स फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये एक पत्थर है ना, और इस पत्थर पर यहां से मैंने एक रस्सी बांधा। अच्छा, ये जमीन का बेटा, ये जैसे ऐसे कोई एक मेज है, मेज पर एक कोई पत्थर रखा हुआ है। तो इस पत्थर को यहां से मैंने एक फोर्स लगाकर बच्चों ऐसे मैंने इसको खींचा, मैंने इसको ऐसे खींच दिया कि ऐसे मैंने इस पर एफ फोर्स लगाया बच्चों। अच्छा, तो मेरा आपसे प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या ये पत्थर इस फोर्स के डायरेक्शन में चला जाएगा? यदि किसी वस्तु पर जिस डायरेक्शन में बल लगाया जाता है बच्चा, वस्तु उसी डायरेक्शन में जाती है। तो मैंने कहा कि इस पत्थर पर इस डायरेक्शन में ऐसे बल लगाया गया, तो क्या ये फोर्स, क्या ये वस्तु इस फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी कि ये वस्तु इस मेज पर फिसल कर ऐसे जाएगी? बताइए। तो आप कहोगे सर जी ये पत्थर इस मेज पर फिसल कर ऐसे जाएगा। तो मैं कहूं क्यों? हमने फोर्स तो लगाया था इस डायरेक्शन में, लेकिन वस्तु इधर चल गई। क्यों? क्योंकि बच्चों इस लगाए गए फोर्स का कुछ ना कुछ भाग, कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इस लाइन के अकॉर्डिंग है, तभी ये वस्तु इधर चली गई। वो कितना है उसी को हम लोग को निकालना है, बात समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये अच्छा, तो मतलब क्या है बच्चों की तो ये फोर्स जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पत्थर इस लाइन के अलोंग खसकने वाला है। मतलब इस लगाए गए बल का इस लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ हिस्सा है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कहोगे सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये क्या है? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से ही कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बनता है। पहले हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर समझने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इस फोर्स का इस लाइन पर अगर मैं इसको भाई यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट बना दूं, यहां पर O, यहां पर ये x कोऑर्डिनेट और ये बच्चों y कोऑर्डिनेट, बात सही ना। तो इस लगाए गए फोर्स का इस x डायरेक्शन में कितना हिस्सा जाता है, कितना पार्ट है बच्चों, उसे कहेंगे हम F फोर्स का x के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन मतलब F फोर्स का x एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है। उसके बाद इस F फोर्स का बेटा y एक्सिस में भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, तो ये दोनों के दोनों प्रोजेक्शन मिलकर
ये एफ का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन, एफ का वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, ये दोनों प्रोजेक्शन मिलकर ये बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स कहलाएंगे, बल के घटक कहलाएंगे। आई कि नहीं बात सुनिए? तो चलते निकालते हैं हमने उसका, इस बल का इसके ऊपर कितना प्रोजेक्शन है। तो देखो बच्चों, तो इस फोर्स को बनाने के लिए मुझे इसका भाई दो घटक लाना है। तो पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। अच्छा देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा कि इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो घटक है, जो कंपोनेंट्स है, मैंने उसको एफ एक्स मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? एफ एक्स मान लिया। अच्छा, तो ये बेटा इसका एक कंपोनेंट्स वाई डायरेक्शन भी होगा, तो वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है बच्चा, मैंने उसको मान लिया एफ वाई। मतलब क्या है? एफ वेक्टर का एक्स एक्सिस में घटक को मैंने एफ एक्स मान लिया, वाई एक्सिस में जो घटक है बच्चों, जो कंपोनेंट्स है, मैंने उसको बेटा एफ वाई मान लिया। मैंने बच्चों केवल इनके और इनके परिमाण को लिया है, केवल मैग्नीट्यूड को। मतलब एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट्स है वो एफ एक्स लिया है। एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड का, एफ फोर्स के मैग्नीट्यूड के वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, उस वाई डायरेक्शन उसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड मैंने एफ वाई लिया है। ठीक, अच्छा, तो यहां से बच्चों में एक एंगल बना दूं थीटा। तो ये जो कैसे, अगर बच्चों ये बच्चों एफ वाई है, तो बच्चों ये वाला भी एफ वाई होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम आप जान तो मैं आपसे कहूं कि थीटा साइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या ना, लंब बटा कर बच्चों, क्या ना, एफ वाई अपान के एफ बच्चों। मतलब कि यहां से एफ वाई क्या मिल जाएगा बच्चों? एफ साइन थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए ध्यान से, है बच्चों। अच्छा, मैं आपसे बात कहूं कि इसी टाइप से बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स अपान क्या हो जाएगा? एफ आधार बटा कर बच्चों, ये आधार बटा कर बच्चों, ये वाला एफ है ना जी, ये वाला एफ बच्चों, ये वाला क्या बच्चों? एफ है। तो एफ बटा के आधार बटा कर, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। देखो बच्चों, मतलब क्या है कि इस एफ वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में एफ कॉस थीटा, इस एफ वेक्टर का वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन एफ वाई सी था। अब बच्चों यही दोनों जो मिल जाएंगे, तो ये दोनों बच्चों हमारे कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखिए किसने क्या करा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग अ गिवन लाइन। किसी भी वेक्टर का जो हमें कंपोनेंट्स निकालना है किसी गिवन लाइन के ऊपर, किसी गिवन लाइन के ऊपर, इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द लाइन। मतलब क्या है, उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है इस लाइन पर, वही उसका कहलाएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के टू डायमेंशन में टू कंपोनेंट्स होते हैं। बात समझ नहीं? एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चों, मतलब क्या है, दो लंबकोणीय घटक इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब क्या है बच्चों, आप कहेंगे कि एफ एक्स परपेंडिकुलर एफ वाई, है ना? आगे बात समझ में। तो मैं आपसे बात कहूं यहां पर कि देखिए ध्यान से, तो ये एक मिल गया हम लोग को एफ एक्स एफ वाई। तो ये बच्चों हमने फोर्स के ऊपर समझा था। आगे बात समझ में। तो इसे मैं थोड़ा सा फोर्स को साफ करके मैं कोई एक वेक्टर के ऊपर समझता हूं। इसे फोर्स को साफ करूं मैं इसको। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है क्या पढ़ने में। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए हम कहेंगे भाई हमारे पास कोई वेक्टर ए है, वेरी गुड, वेक्टर ए है। वेक्टर ए ये बच्चों एक्स एक्सिस में, ये बच्चों वाई एक्सिस है। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बन गया क्या बच्चों? यहाँ पर आगे का समझ में। अब बच्चों क्या हो जाए, यहाँ क्या बने बच्चों? तो मेरा ये ए का ए एक्स एक मिनट, ए का जो कंपोनेंट्स है एक्स एक्सिस में, मैंने इसको मान लिया बच्चों ए एक्स। क्या बच्चों? ए एक्स। अच्छा, ए का कंपोनेंट्स वाई एक्सिस में बच्चों ए वाई, यही ना। तो आप ए एक्स का मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, जब ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, है ना जी। जब ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा।
तो आप क्या करेंगे, इसका आप एक बार कॉस लेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस ए एक्स अपान ए। तो क्या बच्चों मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छा, इसी टाइप से जो ए वाई मिलने वाला है बच्चों, ए साइन थीटा। देखो बच्चों यहां से हमें एक चीज मिलने वाला है कि जो कंपोनेंट्स थीटा के पास रहेगा, देखो इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में। आईडी भाषा में किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट जो होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ए एक्स और ए वाई आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। ए एक्स और ए वाई आपस में लंबवत होंगे। आईडी भाषा में अब देखिए ध्यान से, जो थीटा के पास वाला जो प्रोजेक्शन है, जो थीटा के जो पास वाला प्रोजेक्शन है, जो कंपोनेंट्स है, वो बच्चा कॉस के साथ है। क्या है, कॉस के साथ। मैं कहूं जो पास है वही कॉस है, जो पास है वही कॉस है। पास का मतलब जो थीटा के पास है, जो थीटा के पास है। मैंने कहा जो थीटा के पास है वही कॉस है ना। जो थीटा के पास है वही कॉस है, मतलब थीटा के पास ये हो गया एक्स, तो भाई इसका कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा। अच्छा, ये क्या बचा, एक्स इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छा, ए वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। जब एक कॉस थीटा तो एक साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे बात करूं कि सर आप इनको डायरेक्शन के रूप में लिखिए। देख लीजिए, जो वेक्टर ए था, वेक्टर ए बच्चों, मैंने अब इसको भी डायरेक्शन दे रहा हूं। वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं वो ए एक्स है प्लस ए वाई है। अच्छा सर जी, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, इनको भी आप वेक्टर दीजिए ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, ए एक्स किस डायरेक्शन में बच्चों, एक्स डायरेक्शन में। क्या बच्चों, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। क्या होता है बच्चों, आई कैप। अच्छा, वाई डायरेक्शन का यूनिट कैप क्या होता है बच्चों, जे कैप। क्या बच्चों, जे कैप। तो ध्यान रहे, तो ए एक्स किस डायरेक्शन में है, आई कैप में है जी। तो इसका ए एक्स आई कैप, ए वाई जी कैप, आई डायरेक्शन में। अच्छा देखिए ध्यान से ना जी। अच्छा, तो मैं आपसे कहूं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बच्चों इतना ही आएगा। अब कहोगे सर जी कैसे, अरे भाई दो वेक्टर को जोड़ने का रूल क्या होता है, आप बताइए। तो क्या होता है भाई, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो बनता है जी, यही तो बनता है का फार्मूला। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, ए एक्स इस डायरेक्शन में, ए वाई इस डायरेक्शन में, तो ए एक्स और ए वाई के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री। तो यहां पे आप 90 रखोगे तो बच्चों इसका टोटल मान यहाँ तो जीरो ना आ जाएगा जी, कॉस 90 का मान जीरो। तो रूट में क्या बनने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या दिक्कत इसमें आ रही है आपको, आई नहीं बात समझ में, ठीक है क्या। अच्छा, मेरे ख्याल से हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर समझ गए, ठीक है बच्चों।